नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनसाइन स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी सीखने वाले हैं समांतर माध्य निकालना। तो सांख्यिकी में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है 4 नंबर का, वो होता है समांतर माध्य निकालने का। तो प्रश्न देखिए कैसे आपको दिया रहेगा, निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको आंकड़ा दिया गया है, ये चर है जो कि दिया गया है यहाँ पर चर, और नीचे दिया गया है बारंबारता। इसमें आपको क्या निकालना है, माध्य यानी कि समांतर माध्य। माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे और किस विधि से हमारा माध्य निकलेगा। देखिए यहाँ पर हमें जो ये चर दिया गया है, हम इसे हल करते हैं और ये जो चर दिया गया होता है इसे हम क्या लिखते हैं, ये हमारा जो चर है इसे हम लिखते हैं x, इसे हम x भी कहते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं चर को, जो चर हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए चर हमें क्या दिया है, 0, 5 यानी कि 5 हम लिख सकते हैं, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11 है और उसके बाद है 12। ये है क्या, ये चर हमें दिया गया है। और उसके बाद इसकी बारंबारता क्या दी गई है, बारंबारता दी गई है, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो बारंबारता को भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 चर के सामने बारंबारता है 3, उसके बाद है 8, फिर 12, 9, 6 और 2, ये है हमारी बारंबारता। तो हमने बारंबारता लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिया गया होगा जिसमें आपको चर दिया गया होगा, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है बल्कि चर दिया गया है, x दिया है, तो आप इसे प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। इसका मतलब ये जो विधि हम सीखने वाले हैं उस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिनमें से ये सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य, तीसरा होता है पद विचलन। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं हम प्रत्यक्ष विधि जब निकालते हैं तो हम fx निकालते हैं। ठीक, हमें x दिया गया होता है, f दिया गया होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले fx निकालते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है fx। तो हम क्या करते हैं, fx निकालते हैं। तो चलिए fx निकाल लेते हैं। और fx कैसे आता है, f गुणे x करने पर, जो बारंबारता है उसका गुणा हम इस चर से करेंगे तो हमें fx मिलेगा। तो चलिए हम बारंबारता का गुणा चर से करते हैं, उसके सामने वाले चर से। तो कितना हो जाएगी, 3 × 5 = 15, यहाँ पर क्या होगा, 8 × 6 = 48, 12 × 8 = 96, यहाँ से 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81, 6 का 11 से गुणा करेंगे 66 और 12 दूना 24। तो ये हमने fx निकाल लिया। और यहाँ से देखिए समेसन f क्या होगा, जोड़ते हैं सभी को, 3 8 3 11, 2 13 9 22, 22 6 28, 2 30 की 0 हासिल 3 1 4। अब हमने समेसन ऑफ f निकाल लिया यानी कि बारंबारता का योगफल निकाल लिया, 40 है। अब हमें निकालना है समेसन ऑफ fx, यानी कि ये जो fx हमने निकाला है इन सभी का हमें योगफल निकालना है। समेसन का मतलब होता है योगफल। तो इनका योगफल जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 5 13, 6 19, 1 20, 20 6 26, 4 30 की 0 हासिल 3 2 5, 6 5 11 8 19, 19 9 28, 28 4 32 और 1 33। तो कितना आएगा, 330 आएगा। अब देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर समेसन ऑफ fx बटे समेसन f। यह आपका फॉर्मूला होगा प्रत्यक्ष विधि के लिए। तो समेसन fx हमने निकाला है, समेसन f हमने निकाला है, फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो समेसन f क्या है, हमने निकाला 330 निकाला है, और समेसन f क्या निकाला है, 40 निकाला है। लिख देंगे दोनों चीजों को। अब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ से होगा 4 × 4 और
4 अठे 32, उसके बाद 8.25। तो देखिए जब 4 से हमने 33 को भाग दिया तो कितना आया 8.25। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर कितना आया 8.25। और ये कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि थी। अब इसमें एक बार फिर से ध्यान दीजिए जरा, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो चर x दिया होता है, बारंबारता f दिया होता है, उससे हम fx निकालते हैं। उसके बाद पूरा fx का योगफल यानी कि समेशन ऑफ fx निकालते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में उसकी जरूरत होती है, समेशन f की भी जरूरत होती है, तो उसे हम बारंबारता का योग करके निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको ऐसी टेबल दिया गया हो जिसमें चर और बारंबारता हो तो वहां पर हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है कल्पित माध्य और पद विचलन, उसे भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।